कृपा करेगा और मुझे संसार में जाने को मिलेगा। और जब संसार से जाना होता है तो कहते हैं कि 1000 बिच्छू काटने का जो दर्द होता है, ऐसी असहनीय पीड़ा को सहना, ऐसी असहनीय पीड़ा को सह करके तब जाकर के शरीर से प्राण निकलते हैं, मृत्यु को जीवात्मा प्राप्त करता है। तो मरना भी बहुत कठिन है और जन्म लेना भी बड़ा कठिन है। तो भगवान जी कहते हैं कि काबहु करी करुणा नर देही और देतई सबिनु हेतु सनेही। निस्वार्थ भाव से जो भगवान ने तुमको ये सुंदर शरीर दिया है, उस शरीर को प्राप्त करके साधन बनाओ, और वो साधन जो है तुम्हारे जीवन का साधना बन जाएगी, जीवन की साधना बन जाएगी, और साधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार संसार में जन्म लेना, बार बार संसार में मरना, इस आवागमन से आप मुक्त हो करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करोगे, भगवान के परम लोक को प्राप्त करोगे, भगवान के वैकुंठ लोक को आप प्राप्त करोगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भगवान से प्रार्थना करी, जब आपके जीवन में कोई समस्या आवे, कोई परेशानी आवे, भगवान की प्राप्ति के साधन में कोई व्यवधान आवे, तो तुम भगवान से मदद मांग लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान की स्तुति कर लो, भगवान की खुशामद कर लो, और भगवान से हाथ जोड़ करके कहो, हे नाथ, मेरी ये जीवन की नैया जो है भवसागर में पड़ी हुई है, इस नैया को जो है आप पार लगा दो। मैं संसार के तमाम झंझटों में फंसा हुआ हूँ, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा आदि आदि के जंजालों में मैं फंसा हुआ हूँ। इनसे सभी से मुक्ति दे करके सुंदर अपने चरणों की सेवा मुझे दे दो, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करें। जैसे महाभारत में जो है अर्जुन ने, भगवान जी के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। दुर्योधन ने भगवान जी को मांग लिया, अर्जुन ने भगवान जी को मांग लिया, और दुर्योधन ने भगवान से मांग लिया। दुर्योधन ने भी माताओं मांगा और अर्जुन ने भी मांगा, लेकिन मांगने का सिर्फ अंतर ये रहा कि दुर्योधन ने भगवान से मांग लिया और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। अब चिंतन आपको करना है, विचार आपको करना है कि हम भगवान से मांगे या भगवान को ही मांग ले। जैसे कोई रुपया छापने वाली मशीन किसी के पास हो तो आप उससे रुपया मांगोगे या रुपया छापने वाली मशीन मांगोगे? मशीनें मांग लो, जितनी जरूरत हो सुंदर उतने रुपए निकाल लो। रुपए लोगे खर्च हो जाएगा, क्या फायदा। ऐसे ही दुर्योधन वाला काम मत करो, भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो।
जैसे हम मंदिर में जाते हैं, झोली अपनी फैला देते हैं, भगवान जी मेरे बहू के लड़का हो जाए, भगवान जी मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, भगवान जी हमारा मकान बन जाए, तो भगवान से मांग लेते हैं और भगवान जी दे देते हैं कि चलो बला हटी, अब ये दोबारा तो नहीं आएगा, तुमने मांग लिया, अपने घर चले आए, भगवान खुश हो गए। लेकिन जब तुम भगवान को ही रावण की तरीके से मांग लोगे तो भोले बाबा तो फिर कैलाश पर्वत छोड़ करके लंका में रहने लगेंगे। और जो भोले बाबा ही वहाँ बैठे हैं तो जहाँ भोलेनाथ हैं वही कैलाश पर्वत है, वही पूरा परिवार है। इसीलिए भगवान को मांगो, अर्जुन वाला काम करो, भगवान को मांगो। और जब कोई आपके जीवन में परेशानी आ जाए तो भगवान से हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो कि भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है, अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ इस मेरी नैया को जो है पार लगा दो, सहारा दे दो। जैसे आप अर्जुन के जो है रथ हाँकने के सारथी बने थे, वैसे ही मेरी नाव के तुम केवट बन जाओ और मेरी नैया को भवसागर से पार कर। भगवान जी एक चीज और मुझे दे दो कि जब मेरे जीवन में संकट आवे, जब मेरे जीवन में दुख आवे माताओं, तब तुम्हारी याद बनी रहे, हम तुमको भूले ना कभी, सदा तुम्हारी याद बनी रहे। दुखों में तुम्हें ना भूलो, दुखों में तुम्हें मैं ना भूलो, ये नाथ दया करना। माया ने जो मुझे घेरा, तुम मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। बस ऐसी भगवान जी से सुंदर प्रार्थना करो, भगवान जी से ऐसा निवेदन करो
तो जैसे भगवान जी ने अर्जुन का रथ हाँका और महाभारत की लड़ाई करके अर्जुन को राज्य वापस कर दिया, विजय प्रदान कर दी, ऐसे आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान आपके जीवन में जय और विजय प्रदान कर देंगे। आपका जीवन, ये मांगे का शरीर, ये जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त हो। श्री सूत जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से